Hi everyone, welcome back. Today I came up with a very interesting topic which is related to relationship. So I will ask some questions to Rahul today, but before that I want to thank you all of you for watching and loving our videos and asking questions. So yes, I am getting a lot of questions related relationship. The one thing I want to discuss with Rahul is nowadays like we can see that in husband wife between husband wife divorces are happening and people are like they are getting divorced related to their relationship problems और कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से बट हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आज के जमाने पे ऐसा मतलब इतना ज्यादा डिवोर्स केस क्यों हो रहा है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स बट सडनली कुछ ऐसा होता है एंड उनके बीच वर्चुअल डिवोर्स हो जाता है जहाँ पे वो एक दूसरे से बात नहीं करते कभी कभी सेपरेशन हो जाता है और कभी कभी बात इस हद तक पहुंच जाती है कि डिवोर्स हो जाता है और एक चीज है अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी वो सारी चीजें सफर करना पड़ता है तो ऐसा क्यों हो रहा है डिवोर्स केस इतना क्यों आ रहा है एंड उसको हम उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं सो यस राहुल इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दिस टॉपिक एंड शेयर करें कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसको हम कैसे डील करें. All right, thank you so much. Yes, definitely. Thank you so much for liking our all videos. Whatever we have, we can share. So this is very, very interesting. And some of the participants asked this question. So number one, पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है. ये जब से अपने शादी की या मैरिज किया तो तब से तो नहीं था, राइट. डे वन तो नहीं था सेम. अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर क्या ऐसे हो गया, क्या ऐसे चैलेंजेस आ गए जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई. तो नंबर वन, तो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्शन, कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, एक दूसरे का जो कनेक्शन है धीरे 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 दूर होता है. अगर कोई हस्बैंड है एंड ही इज वर्किंग प्रोफेशनल है तो ही विल पुट मोर फोकस ऑन हिज करियर, राइट. एंड अगर वाइफ है और वाइफ भी वर्किंग प्रोफेशन में वर्किंग ही है तो शी विल फोकस मोर ऑन हर वर्क. इन दिस केस क्या होता है कि बहुत बार जो ऑफिस में स्ट्रेस रहता है वो घर पे आके निकलता है. पार्टनर एक दूसरे के साथ रहने के बाद क्या होता है, एक दिन समझ के लेते हैं, दूसरे दिन समझ के लेते हैं. नाउ अब दोनों भी पार्टनर वर्किंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है. एक दूसरी चीज, अब इसमें होता क्या है कि जो ऑफिस का टेंशन है वो टेंशन इतना होता है वो घर पे किसी इंसान के ऊपर निकल जाता है, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो. एंड देन in our mind we think why my partner is not understanding me properly. शादी के पहले तो ऐसे नहीं था, राइट. शादी जैसे हो गई, शादी के होने के बाद कुछ दिनों के बाद होता है ऐसे. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज जब बच्चे होते हैं, राइट. और जब बच्चे होने के बाद एज ए पेरेंट हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस बिल्ड करने के लिए फोकस करते हैं या किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. ज्यादा तो फोकस हमारा बच्चों के ऊपर रहता है. यस, आई नो, बच्चे हैं और बच्चे के पेरेंट्स हैं तो उसके ऊपर फोकस रहता है, बट एट द सेम टाइम हम एक दूसरे का प्यार भूल जाते हैं. जो पहले हम प्यार करते थे शादी के बाद वो हम दूर करने लगते हैं धीरे धीरे अनकॉन्शियसली. एक पार्टनर बोलता है कि बच्चों की तरफ ध्यान दूं या आपकी तरफ ध्यान दूं. आप एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, ऐसे करते 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 आप क्या करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपसे प्यार नहीं मांगेगा, ना ही पूछेगा प्यार की और ना ही करेगा. एंड देन व्हाट विल हैपन, देन ही विल फाइंड अ लव आउटसाइड. एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए. अभी अगर किसी का डाइवोर्स चल रहा है या फिर एक्सट्रीम लेवल पे कुछ फाइट हो रही है एक दूसरे के बीच में या कोई एक पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए. तो नंबर वन, मैं एक सिंपल फॉर्मूला बोलूंगा, आर एस सी. एवरीवन राइट डाउन आर एस RSC. yes. So what is Okay. RSC? What is RSC? Yes, what is RSC? This is very, very important formula. R is for taking responsibility. So lots of people are not taking responsibility of current situation, right? Now if I ask you who has attracted this situation, maybe किसी पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या लव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से वो ठीक से नहीं आ रहा है, तो हु हैज क्रिएटेड दिस सिचुएशन. आंसर माय क्वेश्चन, ओनली एंड ओनली यू.
If you have created this situation, are you taking 100% responsibility? Not giving enough love to your partner. Not giving enough love to your partner. And suppressing your emotions. Correct? So number one, what you have to do? You have to take 100% responsibility right now. Correct? Second, yes for something is missing in this situation. Something is missing in this situation. What is missing? Second is self-love. Self-connection. Yes, self-love and self-connection. If you start loving yourself the way you are, the way you, I mean, whatever the situation, whatever the challenge is, I know, if you start loving yourself every single day, जैसे डे स्टार्ट होता है और डे एंड होता है, एंड विदाउट एनी कंडीशन, यस विदाउट एनी कंडीशन, जब मेरा हस्बैंड अगर होटल में लेके जाएगा डिनर के लिए तब मैं फील करूंगी हैप्पी और लव, और जब मैं मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह से बात करेंगे तब मैं फील करूंगी लव. दैट्स नॉट लव. सेल्फ लव इज नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट कंडीशन इज राइट नाउ. हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, दैट्स फाइन. But are you loving yourself? Ask this question. If you're not loving yourself, how can you expect from other person to love you? Correct. Very true. Right. If you're not loving yourself, how can you expect from other person to love you? That's again fantasy. कि हाँ मैं किस कैसा भी रहूं बट सामने वाले ने मुझे प्यार करना चाहिए. That's not true. The reality is कि अब मान लो कि कोई रोज का फूल है, ओके, रोज का फूल है, वो मुरझा हुआ है, और उसके बाजू में अगर कोई अच्छा फूल है तो कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग? जो मुरझाया हुआ फूल ज्यादा प्रेफर करेंगे जो अच्छा वाला है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. करेक्ट. अच्छा वाला. सो व्हेन यू लव योरसेल्फ, वो जो मुरझाया हुआ फूल है वो साइड में रख के डिटैच एवरीथिंग एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ द वे यू आर. सेकंड, नाउ लास्ट, सी. यस, सी इज communicate with your partner. Communicate with your partner. Now when I say communicate झगड़े करके communicate नहीं करना, right? Just sit. When you take responsibility, when you start loving yourself, automatically your emotion will be completely different. You will not get angry at your partner. And when you communicate with right, approach and positive mindset, automatically your partner will start supporting you. But first, you need to take these 3 steps. What is first step? First step is taking 100% responsibility for current situation and challenges. Second, start loving yourself and do it for next 30 days and see what's happened. Maybe partner का कुछ change हो जाएगा and he will more attracted to you, right? But अगर आप नहीं करोगे तो what will happen? क्या सेम इमोशन आपको हेल्प कर रहे हैं? नहीं. तो आपको ही चेंज करने पड़ेंगे आपके खुद के इमोशन टू अट्रैक्ट, राइट, एंड कम्युनिकेट. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है. एंड इफ यू इंप्लीमेंट दिस, आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट गॉट अमेजिंग रिजल्ट using this technique, and there are multiple technique which you can use. And yes, you can learn more from courses and coaches also. You can take help from any coach if you need, but take help and get solution. Yes, Lakshmi. So I would say कि focus on self love more. आप जितना self love करोगे ना उतना ही आप कम डिपेंड रहोगे अपने रिलेशनशिप के ऊपर. क्योंकि जब हम इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं ना किसी के ऊपर, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, उसको ना ऑटोमेटिकली बर्डन फील हो जाता है कि मुझे इसको खुश रखना है, मुझे उसके लिए करना है, मुझे उसके लिए वो करना है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेकअप हो जाता है. और जो मैरिड कपल है वो ब्रेकअप तो नहीं कर सकते इजीली, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है या फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स का ये सब शुरू हो जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को ग्रांटेड ना लो आफ्टर मैरिज. एंड यस, सेल्फ लव इतना करो कि आप इमोशनली आपके पार्टनर के ऊपर ना डिपेंड रहो, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो. इमोशनली आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है. फाइनेंशियली एंड इमोशनली बी स्ट्रॉन्ग, बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, एंड खुद से इतना प्यार करो ताकि सामने वाला आपको ग्रांटेड ना ले. ऐसा कभी नहीं सोचना है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है तो हमेशा ऐसे ही प्यार करेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. फीलिंग्स चेंज हो सकते हैं,
पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, तो आपको वो सिचुएशन लाना ही नहीं है लाइफ में. डोंट अलाउ पीपल, डोंट अलाउ योर पार्टनर टू टेक यू एज ग्रांटेड, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो. यू डिजर्व द बेस्ट. आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज है जो अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी वाइफ में होना चाहिए, ये चीज आपको पता है. सो बी कॉन्फिडेंट एंड लव योर सेल्फ. बी इमोशनली डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल बट ऑन योर सेल्फ. ओके, सो ये मैं ऐड करना चाहती हूँ. सो यस, थैंक यू सो मच. आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा. आई होप कि आप एक्शन लोगे. एंड इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस. सो लिंक डिस्क्रिप्शन Yes. में है. यू कैन कनेक्ट, यू कैन बुक योर फ्री क्लैरिटी कॉल एंड यू विल गेट योर आंसर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है और अपने इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ है. थैंक यू सो मच. Thank you everyone. Love yourself. Bye bye. बाय बाय.